Hello students, this is Sujata Gautam. Today I am going to discuss about the topics environmental pollution. Definition of environmental pollution. It means adding impurities to the environment. It is an undesirable change in chemical, physical and biological characteristic of air, water and soil which causes the health problem to all the living beings. प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रयोग के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन। दीज आर कैटेगराइज्ड एज, ये सेवरल टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, सेकंड है वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है सॉइल पॉल्यूशन, फोर्थ साउंड जिसको कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी कहते हैं, एंड फिफ्थ वन इज़ न्यूक्लियर पॉल्यूशन, एंड सिक्स्थ वन इज ई वेस्टेज। ये कुछ हमारे पॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। एयर पॉल्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एयर में कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं जिनके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है, जैसे कि NO2, SO2, CO2। तो इसे हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन जैसे कि हम मल मूत्र जो होते हैं उन्हें हम अपने खेत, नदियों में, तालाब में बहा देते हैं। जो हमारे फैक्ट्रीज़ होते हैं उनके कचरे, उनके गंदे पानी और जो उनके कुछ कीटनाशक होते हैं वो सब हम अपने नदियों, तालाबों में बहाते हैं, तो जिससे कि हमारा जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हमारी पॉलीथीन यूज़ करने से हमारा जो सॉइल होता है वो नुकसान करता है, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे दब जाती है और वो गलती नहीं है। एंड अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करना, पेस्टिसाइड्स जिसको कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ साउंड यानी नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हम अपने घरों में हॉर्न, जैसे कि माइक्स वगैरह होती हैं जिनकी आवाज़, लाउड स्पीकर्स लगाते हैं। हमारे सड़कों पे हॉर्न्स, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं उनके हॉर्न्स, जो हमारी मशीनें हैं, हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, और जो उनसे जो होने वाली ध्वनि है उनसे हमारा जो साउंड पोल्यूशन होता है। एंड जनरेटर जो हम चलाते हैं उससे भी हमारा नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या होता है? ये एक तरह का हमारा रेडिएशन होता है जो कि हमारे, जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं हिरोशिमा नागासाकी, जो कि हमारी न्यूक्लियर अटैक था। न्यूक्लियर अटैक जो होता है वो भी क्या होती है? हमारी रेडिएशन होती है, उससे हमारा जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है। एंड लास्ट वन इज़ ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट एक तरह का जो हम आजकल के गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स एंड अदर थिंग्स एक्सेट्रा, तो उनका क्या होता है, हम जब भी यूज़ करते हैं एंड यूज़ करने के बाद वो कुछ ख़राब हो जाते हैं, एंड हम कब समटाइम यूज़ करते हैं उनकी बैटरीज वगैरह, ये सब क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं यूँ ही। तो ये क्या हो रहा है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं ना कहीं ये इकट्ठा होके हमारे इकोसिस्टम यानी हमारे एनवायरनमेंट को ये नुकसान पहुंचा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज ई वेस्टेज। फर्दर इट मे बी इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन। हमारे दो और पॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं इंडोर पॉल्यूशंस और आउटडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशंस क्या होते हैं? इंडोर पॉल्यूशन जो कि हम अपने घरों में पॉल्यूशन करते हैं, लाइक हम जो गार्बेज होते हैं, जो हमारे घर का कूड़ा होता है और हमारे घर का मल मूत्र होता है, अगर हम उसे सही जगह ना वेस्ट करें,
नालियों में बहा देते हैं, कूड़े बाहर फेंक आते हैं, उससे क्या होता है हमारा इंडोर पोल्यूशन होता है। एंड सेकेंड है आउटडोर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन क्या होता है? आउटडोर पोल्यूशन जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, हमारा वाटर पोल्यूशन हो गया, हमारा एयर पोल्यूशन हो गया, that is called outdoor pollutions. And some two types more, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो और तरीके के हमारे पॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल पॉल्यूशन और सेकंड है आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। जैसा कि नाम से ही देख सकते हैं हम, नेचुरल यानी जो नेचुरली हमारा पॉल्यूशन होता है किसके थ्रू होता है? बाय फॉरेस्ट फायर यानी हमारे पेड़ों में, सूखे पेड़ों में अचानक से आग लग जाती है, तो वो हमारा नेचुरली पॉल्यूशन हो जाता है, नेचुरल पॉल्यूशन कहेंगे, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, हमारा जो बाहर सड़कें हैं, कार्स है, ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। अब है classification of pollutants. The pollutants may be classified as, first one is degradable or non-persistent pollutants. These can be broken down rapidly by the natural process. Degradable और non-persistent, it means degradable जो कि बहुत ही आसानी से हमारे नेचुरली प्रोसेस से डिग्रेडेट हो जाते हैं हमारे नेचर में। एग्जाम्पल लाइक डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज एंड सीवेज। सेकेंड वन इज़ स्लोली डिग्रेडेबल और persistent pollutants. These remains in environment for a very long period of time in unchanged condition, maybe for few decades. Slowly degradable वो होते हैं जिनको नेचर में मिलने में काफ़ी वक्त लगता है, लगभग 1 से 10 साल तक, जो कि अनचेंज कंडीशन में रहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पेस्टिसाइड्स एंड एरोसल्स। थर्ड वन इज नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। These are pollutants never get degraded by any natural process. वो pollutants जो हमारे environment में हमेशा ही अपनी अवस्था में रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो pollution फैलाते हैं। Example plastic, toxic elements like lead, mercury, nuclear wastes. And अब आते हैं हम students different pollutants जिनके हम examples यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा गैसेस, उसका एग्जाम्पल है NO2, SO2, CO2। सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जिसका एग्जाम्पल है सूट, स्मोक, टार, डस्ट। उसके बाद है मेटल वेस्ट, उसके एग्जाम्पल है मरकरी, लेड, जिंक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम। उसके बाद है एसिड्स, H2SO4, MnO3। नेक्स्ट है एग्रो पेस्टिसाइड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं हेर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स, वीडसाइड्स। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, जिसका एग्जाम्पल है गार्बेज, रबिश। रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियर एश फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स। एंड लास्ट है हमारा ई वेस्ट, जिसका एग्जाम्पल है फ्रॉम IT सेक्टर। थैंक यू।